अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था मास एंड वेट। हमने इस शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन या तीसरा कानून जो है वो मोशन का, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर वो क्या कहता है? स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखी है, मैंने आपको बताया भी था कि स्टेटमेंट होती है लॉ की, और दूसरी जो है वो आप लोगों के पास डेफिनेशन होती है। स्टेटमेंट क्या है? फॉर एवरी एक्शन इन नेचर, के कुदरती अमल के अंदर या नेचर के अंदर अगर कोई भी एक्शन होता है, देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, तो उसका एक ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। अब ये होता कैसे है, इसको हम लोगों ने डिफाइन करना है। आपके पास चंद एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं। और रॉकेट टेकिंग ऑफ, एक रॉकेट है वो टेकिंग ऑफ ऊपर हवा की तरफ जा रहा है। अब देखें कि जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और जो उसकी गैसेस हैं, गैसेस की वजह से वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? रिएक्शन एक एक्शन है, उन गैसेस की वजह से एक्शन हो रहा है, और उन्हीं गैसेस, वो गैसेस जो है वो रिएक्शन कर रही है। सेम एज इट इज अ बुलेट फ्रॉम फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब एक बुलेट है, वो उसने क्या किया, वो बुलेट फायर हुई, ठीक है। एक बुलेट जो है वो फायर हुई, और उसके रिएक्शन के अंदर एक गैसेस और एक गन का पीछे जाना जो है वो उसी के रिएक्शन में वो क्या कहलाता है हमारे पास? अ बुलेट फायर फ्रॉम द गन। तो हर एक्शन का क्या हो गया? रिएक्शन। सेम एज इट इज अ बुक लेइंग ऑन द टेबल। अब ये आप लोगों के पास एक टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। अब उसका जो डाउनवर्ड एक्शन है वो एक्शन है, और टेबल की लगाई जाने वाली फोर्स क्या है? वो रिएक्शन। क्लियर हुई बात? यहाँ तक आप लोगों को तीनों एग्जांपल्स की समझ आई? एयर escaping फ्रॉम द बलून। आपके पास एक बलून है, ठीक है। उस बलून के अंदर जो है वो एयर है, ठीक है। अब वो एयर क्या कर रही है? एयर यहाँ से पास आउट हो रही है, ठीक है। वो एयर क्या कर रही है? यहाँ से पास आउट हो रही है। लेकिन इसके, ये एक्शन है, इसके एक्शन है, और इसके रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये जो है बलून वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, इनके इसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो ये न्यूटन का जो है वो थर्ड का रूल, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। सेम एज इट इज फ्लाइंग बर्ड इन एयर। अब आप लोग कहते हैं कि एक परिंदा है, ठीक है। वो परिंदा क्या कर रहा है? आपके पास ये परिंदा है, ठीक। वो क्या कर रहा है? वो हवा के अंदर उड़ रहा है, ठीक है। वो हवा के अंदर अब उड़ रहा है। जैसे ही वो हवा के अंदर उड़ रहा है ना, आप लोग कहेंगे कि सर वो वाला जो परिंदा है उसके ऊपर तो कोई भी एक्शन एंड रिएक्शन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। देखिए, आप उसकी ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड उसको मूव कर रही है, उसको नीचे की तरफ, लेकिन उसके जो पर की फोर्स है, उसका जो ये एक्शन है, और उसके रिएक्शन में जो बर्ड है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसका क्या है? रिएक्शन है। सेम एज इट इज अ स्विमर स्विम इन अ पूल। जब भी कोई स्विमर जो है वो पूल के अंदर तैर रहा होता है, वो पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, उसके रिएक्शन में वो खुद आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। क्लियर हुआ बात? के हम क्लियर हुई है ये वाली बात की हमने क्या कहा? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? स्टेटमेंट उसकी क्या है? एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, के हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये आप लोगों के पास था थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अच्छा, ये आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा टेंशन से रिलेटेड होने वाला है। कि टेंशन वो वाली टेंशन नहीं है जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में, ऐसी टेंशन नहीं है। वो वाली टेंशन है जो फिजिक्स से रिलेट कर रही होती है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं टेंशन टॉपिक को। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।